एवरेज रैंक लाई बिटवीन 150 टू 250। यहाँ के 9th राउंड में, मतलब इस साइबर सिक्योरिटी को कॉल आया यहाँ से, फाइंडिंग साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, जो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन या है। गूगल आई थी, माइक्रोसॉफ्ट आई थी, तो गूगल में तो एक भी एमटेक या मतलब फेज 2 तभी चल रहा होगा। फेज 2 चल रहा है, और कोप में राउंड्स में वेट करते रहो। इवन फॉर एमएस, इवन फॉर एमटेक इट वाज सेम। हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। हेलो। So today we have Aditya. He is doing masters from IIT कानपुर. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि IIT कानपुर तुम लोग को अगर चूज करना भी है क्योंकि अभी काउंसलिंग आ रहा है ना, तो उसके पहले क्या क्या IIT कानपुर का जानना चाहिए। तुम लोग को जानना बहुत जरूरत है वो चीज कि प्लेसमेंट्स कैसा हो रहा है, इंटर्नशिप अलाउड है कि नहीं, हॉस्टल्स कैसा है, फीस कैसा है, और कोई एडमिशन प्रोसीडियर कैसा है कि टेस्ट वगैरह कितना क्या क्या होगा। तो सब कुछ हम लोग आज जानेंगे। आदित्य सब कुछ बताएगा कि क्या क्या प्रोज है कौन से, क्योंकि 2 साल अभी आदित्य का हो गया है, तो वो बहुत अच्छे से जानता है कि क्या क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। आदित्य प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ओके ओके। मैं आदित्य कांकरिया, मैं यहाँ से आईआईटी कानपुर से एमटेक परस्यू कर रहा हूँ। 2022 में एडमिशन लिया था, तो अभी सेकेंड ईयर ऑलमोस्ट खत्म होने में, लास्ट सेमेस्टर है। तो आई एम एक्चुअली डूइंग एमटेक फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी, विच इज जस्ट means interdisciplinary of CSE, which comes under CSE itself. ओके। So yeah. एंड तुमने बीटेक कहाँ से किया था, एंड तुम क्या ड्रॉप लिए थे कोई ईयर? मैंने बीटेक महाराष्ट्र के एक प्राइवेट कॉलेज से किया था, ओके। बालचंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सोलापुर से। हम्म। एंड नहीं, मैंने ड्रॉप नहीं किया था, मतलब माय अटेम्प्ट इन फाइनल ईयर वाज लास्ट अटेम्प्ट। ओके, प्लेसमेंट क्यों नहीं लिया? प्लेसमेंट मतलब आई टोल्ड कि मेरा टीयर 3 को, मतलब प्राइवेट कॉलेज टीयर 3 हम्म। कॉलेज था, तो उतना अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी था नहीं। हम्म। इवन आई ट्राइड ऑफ कैंपस दैट टाइम, बट आई ट्राइड इट आफ्टर गेट। मैंने गेट फिक्स ही कर लिया था कि गेट ही करना है, ओके। क्योंकि अच्छा। हमारे कैंपस से मुश्किल से 7-8 लाख तक की जॉब जाती थी, हाईएस्ट, हम्म। मतलब इन कैंपस। ओके ओके। हाँ, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी था गेट देना एंड टायर 1 कॉलेज से पढ़ना। तो आदित्य अभी तुम लोग के जब वक्त था तब एडमिशन प्रोसेस कैसा था? अभी 2024 में जो लोग एडमिशन ले रहे हैं एमटेक एंड एमएस के लिए, उन लोग का एडमिशन प्रोसीड्यूर कैसा रहेगा? ओके। सो टॉकिंग अबाउट अपने टाइम, मतलब 2022 के टाइम पे एडमिशन प्रोसीजर वाज प्रीटी सिंपल। मतलब आप COAP को पोर्टल पे रजिस्टर करो, एंड हम्म। देन यू फिल द फॉर्म, एंड मतलब एडमिशन फॉर्म फिल करो, और कोप में राउंड्स में वेट करते रहो। हम्म। इवन फॉर एमएस, इवन फॉर एमटेक इट वाज सेम, कि आपको आपके राउंड चलेंगे, बस एमएस के राउंड्स अलग चलते हैं, एमटेक के राउंड्स अलग चलते हैं। हम्म। कोई काइंड ऑफ टेस्ट नहीं, इंटरव्यू नहीं। बट जितना मैंने अभी देखा है 2024 का, आपको इवन एमटेक के लिए भी आपको टेस्ट देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू भी होगा। सो हम्म। हाँ, यस, आई गेस 28 अप्रैल इज सम डेट फॉर द टेस्ट ऑफ एमटेक। या एंड आई थिंक टेस्ट के लिए जो है वो गेट का सिलेबस ही रहेगा ना, कोडिंग टेस्ट तो नहीं होगा इस। यस, एक्चुअली एक वेबसाइट में मेंशन किया है, वो लिंक तुम डिस्क्रिप्शन में डाल देना। हाँ उस हाँ, पे मैं लिखा डाल है कि दूंगा। बेसिक 12th मैथमेटिक्स और यही सब रहेगा करके, बस मतलब बस जो भी मतलब बेसिक गेट का है। टॉपिक रिवीजन करना है बस और। हाँ हाँ हाँ, यस यस। ओके। एंड कौन से रैंक में जनरली मिलता है, मतलब आईआईटी कानपुर चूज करना चाहिए? ऐसा ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक कैसा रहता है आईआईटी कानपुर सीएससी का? देखो, अकॉर्डिंग टू मी और जितना मैंने देखा है, एवरेज रैंक लाई बिटवीन 150 टू 250। ओके। कुछ है, जैसे मैंने देखा हमारे जूनियर जो है 24 वाले, देर हम्म। इज अ गर्ल, आई गेस उसकी रैंक 138 या 140 थी। उसको हम्म। मद्रास नहीं मिला, सो चोज दिस, आई गेस ऐसा कुछ था। ओके। तो बोल अच्छा। सकते हो ओपनिंग रैंक 140 के अराउंड होती है। हम्म। देर आर सम गाइस जिनकी 60-50 रैंक आने पे भी आईआईटी कानपुर आ रहे हैं, मे बी बिकॉज ऑफ लोकेशन एडवांटेज और समथिंग। बट ओके। आई प्रेफर कि 50 के अराउंड है, मद्रास नहीं मिल रहा है, यू कैन गो फॉर आईआईटी कानपुर। ओके। एंड आई थिंक आईआईटी कानपुर रैंक 3 में रखना सही है, मतलब आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, उसके बाद आईआईटी कानपुर लेना सही रहेगा ना, बाकी आईआईटीज में ना यस जाके। यस 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 यस। एकदम। और तुम्हारा कितना रैंक था? माय रैंक वाज 1048। ओके, तब ये रैंक में तुमको क्या क्या मिल रहा था और तुम आईआईटी कानपुर क्यों चूज किया उसमें से? ओके, देखो, मतलब ये रैंक पे ना, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरे को टॉप 7 आईआईटीज में कहीं सीएससी मिलेगा, बिकॉज आई वाज हम्म। गोइंग टू जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। ओके। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि कंप्यूटर साइंस मिलेगा। हम्म। तो मैंने सारे टॉप आईआईटीज के सीएससी और उनके इंटरडिसिप्लिनरी, जैसे एआई, साइबर सिक्योरिटी, ये सब में अप्लाई कर दिया था।
एंड आई गॉट टू नो कि 2022 वाज द फर्स्ट ईयर जब आईआईटी कानपुर में साइबर सिक्योरिटी चालू हुआ था। तो मैंने अप्लाई कर दिया थिंकिंग ऑफ कि यार ज्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी पता नहीं होगी तो लेट्स ट्राई। हाँ तो अप्लाई कर दिया, पहले 5 राउंड में लगा नहीं। एंड साथ साथ में मैंने ट्रिपल आईटीज को भी अप्लाई किया था। ट्रिपल आईटी हैदराबाद मैंने एग्जाम देके, और ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ट्रिपल आईटी दिल्ली। तो ट्रिपल आईटी बैंगलोर का मेरा फर्स्ट राउंड में ही लग गया। तो मतलब मैं वहां पे एडमिशन ले लिया, और साथ में कोप का पोर्टल चल ही रहा था, वहां पे एडमिशन ले लिया। वहां पे एडमिशन के 4 दिन बाद यहाँ के 9th राउंड में, मतलब बेसिकली जो 5 फिक्स राउंड होते हैं उसके बाद जो 5 वो स्पॉट राउंड होते हैं, उसमें से 4th राउंड में मेरे को साइबर सिक्योरिटी का कॉल आया यहाँ से। सो मतलब उस टाइम में बहुत कंफ्यूज था मैं इवन। तब भी वहां पे मैंने वहां के जो हमारे ट्रिपल आईटी बैंगलोर के जो सीनियर्स है उनसे भी डिस्कशन किया था। सो यहाँ पे आईआईटी कानपुर आना डिसीजन वाज टोटली बिकॉज ऑफ द टैग, मतलब टॉप 3 टॉप 5 आईआईटीज में आता है, ओल्ड आईआईटीज में आता है, ये चीज था। साइबर सिक्योरिटी में टू बी ऑनेस्ट उतना इंटरेस्ट मेरे को पहले था नहीं। आई थॉट कि जाके एक्सप्लोर करेंगे, बट साइबर सिक्योरिटी वाज नॉट द एब्सोल्यूट रीजन टू कम हियर, ओके। टैग वाज द एब्सोल्यूट रीजन। यस। एंड अभी आईआईटी कानपुर का फीस वगैरह कैसा है? ओके, टॉकिंग अबाउट फीस स्ट्रक्चर, मेरे को लगता है बाकी आईआईटीज के कंपैरिजन में यहाँ पे काफी कम है। हम्म तो जैसे देखो, एडमिशन के टाइम पे वेरी फर्स्ट सेमेस्टर हमें कुछ 43,000 या 45,000 कुछ भरना पड़ा था, विच इंक्लूड द कॉशन मनी इटसेल्फ। और ये मनी जो बैक हॉस्टल आएगा फीस ना, भी आ जाता है। हाँ जो बैक आएगा ना कॉस्ट मनी, तो बैक आ जाएगा 2 साल बाद। हाँ, कॉशन मनी बैक आ जाएगा। आई गेस वो 10,000 कुछ होता है, वो बैक आ हाँ, जाता है, ठीक हमारा है, भी 10,000 रहता वो है। बैक आ जाएगा। हम्म तो 43,000 कुछ भरना पड़ा था। हम्म फिर ईच सेमेस्टर 30,000 भरना पड़ता है, कुछ 30 भी नहीं, आई गेस 23 to 25,000 भरना पड़ता है, इफ आई रिमेम्बर। हर सेमेस्टर 20 से 25,000 भरना पड़ता है। एंड फॉर समर्स, समर के 2 ढाई महीने के लिए आई गेस 13 या 15,000 कुछ होता है, राइट। ओके। सो बेसिकली अगर आप बोलोगे तो आपका अगर 2 सेमेस्टर्स और एक समर ऐसा मिलाओगे तो 70,000 80,000 70,000 आपका जाएगा 1 साल का। तो 2 साल का आपका बस फीस फीस आराम से 1.5 लाख के अंदर बहुत आराम से हो जाएगा। इसी में स्टाइपेंड हॉस्टल फीस बहुत भी आ बच गई। जाएगा। यस। और टॉकिंग अबाउट मेस, मेस का तो ऐसा था, मेस और इलेक्ट्रिसिटी बिल तो आपका मंथली आता है। तो हाँ। वो ऑन एन एवरेज मंथली 3,000 3,500 आ जाता है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो अलग से स्टाइपेंड आता के है क्या अंदर तुम सब, लोग? इलेक्ट्रिसिटी बिल व्हाट? अलग से आता है क्या तुम लोग? अलग से नहीं, मतलब ऐसा होता है ना, मेस बिल जो आता है हाँ। उसी में एक कॉलम आता है इलेक्ट्रिसिटी बिल का, तो वो जो पूरे हॉस्टल का होता है वो हॉस्टल के सारे बच्चों में डिवाइड हो जाता है ओके इलेक्ट्रिसिटी बिल। ओके ओके। तो ये आ जाता अच्छा। है। यस। ओके। और तुम लोग का मास्टर्स में कितने डिविजन्स हैं, मतलब एमटेक एंड एमएस, राइट? इन सीएससी। ओ यस। और यस। एमएस का तो ड्यूरेशन क्या है? एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, हम्म एमएस इन कंप्यूटर साइंस, हम्म एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमएसआर इन साइबर सिक्योरिटी। ओ- बट साइबर सिक्योरिटी के एडमिशन उन्होंने इस साल से बंद कर दिए हैं। आई हम्म डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, बट आई हर्ड दिस, एंड इवन वेबसाइट पे भी नहीं दिखा रहा है। तो इस बार शायद हम्म एमटेक एमएस इन कंप्यूटर साइंस ही होगा। ओके। एंड एमएस का ड्यूरेशन क्या रहता है? एमएस का ड्यूरेशन डिपेंड एक्चुअली, मतलब दे रोट दैट 2.5 to 4 years, बट मेनी स्टूडेंट्स, मतलब एवरेज इट टेक 3 years, मैंने जितना देखा अपने सीनियर्स को। बट मेनी स्टूडेंट्स कंप्लीटेड इन 2 years इटसेल्फ। मतलब मेरा एक दोस्त है, वो उसने उसके प्रोफेसर से बात कर ली थी दैट ही विल ओवरलोड द वर्क, एंड उसने अभी 2 साल में ही कंप्लीट कर लिया। मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है बेसिकली कोई भी प्रोफेसर का कि आपका इतना हाँ। पेपर आना चाहिए या फिर इतना काम हम्म। होना चाहिए, तो आप वो जल्दी करके चले जाओ, प्रोफेसर जल्दी छोड़ देगा, तो 2 साल में भी छोड़ सकते हैं प्रोफेसर। तो तो एमएस में अभी तुम हो लोग का जाए। क्या रिक्वायरमेंट्स है? 2 पेपर या 1 पेपर होने में से ही हो जाएगा? इट्स अप टू प्रोफेसर, मतलब कुछ प्रोफेसर ऐसा होता है जिनका 2 पेपर मांग लेते हैं, कोई प्रोफेसर ऐसा होता है जो एक जर्नल 2 पेपर्स मांग लेते हैं, कुछ कुछ बहुत प्रोफेसर ज्यादा ऐसा है। है कि आईआईटी बॉम्बे में इतना नहीं है। आईआईटी बॉम्बे में मतलब 1 पेपर अच्छे कॉन्फ्रेंस में अगर हो जाए तो हो जाएगा तुम्हारा एमएस। हाँ, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इट इज अप टू प्रोफेसर। मतलब यहाँ पे भी कुछ कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो एक पेपर एक कॉन्फ्रेंस में आ जाए तो छोड़ देंगे बहुत आराम से, ऐसा कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, हो तो भी हाँ सकता है इधर मतलब कोई इट्स, प्रोफेसर ऐसा होगा कि बहुत सारे पेपर्स हाँ चाहिए, दो मतलब पेपर्स दो तीन चाहिए। प्रोफेसर तो ऐसे हैं जिनको मतलब वो रिसर्च का बहुत तगड़ा चाहिए, ऐसे है। बाकी बहुत सारे प्रोफेसर ऐसे भी है जो एक अच्छे कॉन्फ्रेंस के पेपर पे छोड़ देंगे। तो 4 साल कोई लिया है क्या? 4 साल एमएस कोई ले रहा है ऐसा? 4 साल का तो पता नहीं, हमारे साथ काफी सारे ऐसे हैं जिनका 3rd ईयर चल रहा है। 4 साल वेरी रेयर, मैंने सुना भी नहीं किसी का, टू बी ऑनेस्ट। अपने डिपार्टमेंट, सीएससी डिपार्टमेंट में तो मेरे को लगता भी नहीं कि किसी का 4 साल जाता होगा, नेवर। हम्म, हम्म। तो अच्छा, ठीक है। और बताओ मतलब वहाँ पे कैंपस कैसा है, और हॉस्टल लाइफ एंड मेस फूड कैसा है? ओके, सो कैंपस तो यार, मतलब आईआईटी कानपुर का कैंपस तो फेमस ही है ड्यू टू द एरिया, मतलब काफी ये। बड़ा 1100 एकड़ के लगभग एरिया है। हम्म खुद का एयर स्ट्रिप है यहाँ पे, जहाँ पे मतलब फ्लाइट लेबोरेटरी है, जॉय राइड्स आपकी होती है।
और बड़ा कैंपस है, ओआईटी वगैरह, मतलब काफी सारी चीजें होती है, तो कैंपस लाइफ तो एकदम बेस्ट है। बाकी टॉकिंग अबाउट हॉस्टल, तो आप अगर जब एमटेक में आओगे तो फर्स्ट ईयर में आपकी शेयरिंग रूम रहेगी, मतलब 2 शेयरिंग या 3 शेयरिंग रूम रहेगी। ओके। एंड सेकेंड ईयर में आपको सिंगल रूम मिल जाएगी। तो जो सिंगल रूम वाले हॉस्टल थे वो काफी अच्छे हैं, इवन जो फर्स्ट ईयर वाले हॉस्टल से वो भी काफी अच्छे हैं, बट वो ये कि शेयरिंग में रहना पड़ेगा फर्स्ट ईयर में। सेकेंड ईयर में आपको सिंगल रूम्स मिल जाएगी। ओके। एंड टॉकिंग अबाउट मेस फूड की क्वालिटी मतलब अच्छी है, क्योंकि कंपैरेटिवली जहाँ से मेरा बीटेक हुआ है, इट वाज प्राइवेट कॉलेज, तो वहाँ से तो काफी बढ़िया क्वालिटी लगती है मेरे को यहाँ की। मेस में मतलब ऑप्शंस वगैरह बहुत रहता है, होगा ना? हाँ वेज हाँ, नॉन यस, वेज मेस दोनों में मिलता ऑप्शन है? रहता है, इवन प्राइस भी काफी लो है, तो इवन आपको अगर कभी कुछ पसंद नहीं आया तो आपने वही 11 रुपए दे के पनीर की सब्जी बना ली, ऐसा कुछ कुछ मतलब है, अच्छा, तो कम बहुत है सस्ता फिर। पड़ जाता है अगर। और हाँ वेज हाँ नॉन हाँ, वेज दोनों आता है ना? यस यस यस, वेज नॉन वेज दोनों। अच्छा। और हॉस्टल मतलब क्या बहुत नया नया हॉस्टल है या पुराना हॉस्टल में देता है इमटेक्स को? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली जो फर्स्ट ईयर वालों के लिए बना है ना, वो तो अभी नया ही बना है, अभी इसी हम्म। साल, तो फर्स्ट ईयर वालों के लिए तो एकदम नया हॉस्टल है। अभी सेकेंड ईयर वालों को जो हॉस्टल है एमटेक का, आई गेस उसको मुश्किल से 7 8 10 साल हो गए होंगे, बट कंस्ट्रक्शन इज मतलब ऐसा नया ही लगता है, ऐसा पुराना तो है नहीं कुछ। मतलब अभी तुम जो हॉस्टल में हो, राइट? जो हॉस्टल है वो सब बीटेक के हैं। ओके। अभी तुम जो क्या? हॉस्टल में हो वो थोड़ा पुराना है, राइट? थोड़ा पुराना मतलब आई गेस 2014 15 में बना होगा, यस। हाँ, मीडियम मीडियम। ओके। समझा। हमारे भी सेम ही होता है, जब आते हैं तब 18 दे देता है, वो एकदम नया है, 2 3 साल हुआ है बना है। और 14 थोड़ा पुराना है अभी जहाँ पे रह रहे हैं। हाँ राइट। तो अभी वहाँ का मतलब कोर्स वर्क कैसा है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का मतलब क्वेश्चन रहता है कितना वर्कलोड पड़ेगा 2 साल में। ओके, सो देखो यार, मतलब ऐसा है ना कि एमटेक में होता है कि आपको 144 क्रेडिट्स 2 साल में कंप्लीट करने हैं, राइट। हम्म। और ऐसा होता है कि मतलब मान लो हाफ हाफ डिवाइड कर लो, 72 क्रेडिट्स आपके थीसिस के होंगे, 72 क्रेडिट्स आपके कोर्सेज के होंगे, बट इसमें भी ऐसा है ना कि आपको मिनिमम 7 कोर्सेज करने पड़ेंगे। हम्म। तो मतलब 63 क्रेडिट्स कोर्स के हो गए, और बचे हुए 72 प्लस और 9, मतलब 81 आपके थीसिस के हो गए। अब हम्म। हमारे टाइम पे ऐसा था कि जो 9 क्रेडिट का ना कोर थीसिस सेमिनार करके होता था, वो हमें कंपलसरी लेना होता था, कि आपको हर वीक में 2 सेमिनार्स हो रहे हैं, आपको वो अटेंड करने हैं। एंड देन एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर यू हैव टू चूज कि कौन से प्रोफेसर को आपको चूज करना है, डिपेंड ऑन इट्स ओके। सेमिनार, ऐसा। हाँ। लेकिन जो हमारे जूनियर्स है ना, उनके टाइम पे सेमिनार नाम की कोई चीज, मतलब सेमिनार थे, बट वो दैट वाज 0 क्रेडिट। तो उनको ऑप्शन ओके। दिया गया कि वो जो 9 क्रेडिट्स है, उसको हम्म। आप तो या तो थीसिस कर लो या तो कोर्स कर लो। सो इट्स हम्म। अप टू यू कि आप 8 कोर्सेज करके 72 कोर्स क्रेडिट कर लो, या फिर 7 कोर्सेज करके 63 कोर्स क्रेडिट एंड 81 थीसिस क्रेडिट, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो एंड बेसिकली मतलब कोर्सेज 7 करने पड़ेंगे, ऐसा समझ लो। ओके। एंड प्रेशर कैसे रहता है 2 साल में? मैं सुना हूँ कि आईआईटी कानपुर में बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है एकेडमिक्स का। मतलब देखो, यहाँ से आने से पहले मैंने भी सुना था कि यहाँ पे काफी हार्श ग्रेडिंग होती हाँ है, और हाँ, वर्कलोड ये में मैं भी सुना काफी था आने से एकेडमिक्स में पहले। सबसे डिफिकल्ट। ऐसे बहुत सुना होगा कि वर्कलोड में सबसे ज्यादा एकेडमिक्स में जो है आईआईटी कानपुर स्ट्रिक्ट है वगैरह, ऐसे ऐसे हाँ, काफी ये चीजें सुना सुनी है था मैंने। क्योंकि सुनी थी, तुम। इवन सुनी थी। हाँ। बट मतलब देखो, मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में 4 कोर्सेज किए थे, जो हम्म। उस टाइम पे मतलब बहुत बच्चों ने नहीं किए थे, जिन्होंने 4 लिए थे उसमें से भी 1 2 ने ड्रॉप कर दिए थे, काफी लोगों ने। तो 4 कोर्सेज का वर्कलोड तो होता है यार, टू बी ऑनेस्ट। इफ समवन इज बिलोंगिंग टू अ टीयर 3 और मे बी टीयर 2 कॉलेज, जिन्होंने एक सेमेस्टर पढ़ के पूरे सब्जेक्ट्स निकाल लिए हैं, वहां पे 9.9.5 10 ले ले आ रहे थे, बस एक एक मतलब एक एक रात भर पढ़ के वगैरह, ऐसा सब। यहाँ पे ना उनको थोड़ा डिफिकल्ट हुआ, मतलब मेरे को भी स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट हुआ था। बट ऐसा है ना कि अगर आप गेट करके आओ ना, तो यू हैव दैट माइंडसेट टू स्टडी, ठीक है। हम्म। और हम्म। बेसिकली जो बच्चे ऐसा आ रहे हैं ना तुरंत बीटेक करके, उनको तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि उनकी पढ़ने की आदत है। जो हम्म। गैप लेके आ रहे हैं उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा ऑब्वियसली। बट यार साथ के बच्चे होते हैं ना, और मेजोरिटी जो पीजी कोर्सेज होते हैं ना, उसमें ग्रुप प्रोजेक्ट्स ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं, तो हम्म। वो इजी हो जाता है। जैसे मेरे को याद है, मेरे कितने कोर्सेज थे, 4 कोर्सेज थे, उसमें से बस हम्म। एक कोर्स में हमारे इंडिविजुअल असाइनमेंट थे, 3 कोर्सेज में हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स और ग्रुप असाइनमेंट थे। हम्म। तो ग्रुप में हो जाता है, तो इतना भी डिफिकल्ट है नहीं। सीपीआई भी मेंटेन हो जाता है, मतलब एवरेज मेरे को लगता है 8 8.5 चल रहा होगा यहाँ पे एवरेज। ओके। एंड उधर तो घूमने की जगह बहुत होगा, कमी तो नहीं होगा उधर? कैंपस या फिर कैंपस के आसपास, बाहर। मतलब बाहर। कैंपस के बाहर कानपुर में इतना है नहीं, बट वही है, पास पड़ जाता है, दिल्ली पास पड़ जाता है, हाँ हाँ हाँ। बनारस पास पड़ जाता है, प्रयागराज वही लखनऊ वही। पास पड़ जाता है। आईपीएल मैचेस देखने हम लोग लखनऊ जाते हैं, तो मतलब वही है। वही मतलब थोड़े दूर में बहुत कुछ आ जाता है, थोड़े अगर हाँ डिस्टेंस। हाँ, यस यस यस। अच्छा है। और अभी इंटर्नशिप तुम लोगों का अलाउड है कि नहीं?
इंटर्नशिप का ऑफिशियली ऐसा मतलब जैसे कुछ आईआईटीज में ऐसा होता है ना कि यू डू इंटर्नशिप एंड तुम्हें इंटर्नशिप के बेसिस पे क्रेडिट्स मिल जाएंगे। यस यस यस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तुम्हारे जो क्रेडिट्स होंगे वो तुम्हें थीसिस से ही मिलेंगे। अगर तुम्हें समर इंटर्न करना है, यू हैव टू कन्विंस योर प्रोफेसर फॉर एनओसी, मतलब वो होता है नो ऑब्जेक्शन। हाँ हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, उसके लिए कन्विंस करना पड़ेगा। एंड फिर उसके बाद भी अगर आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो तो आपको क्रेडिट्स नहीं मिलेंगे, आपको फिर वो समर मतलब बाकी सेमेस्टर में ओवरलोड करवाने पड़ेंगे। तो हम्म। बेसिकली अलाउड नहीं है, अगर आपको बहुत अच्छी कंपनी का ऑफर आ रहा है और आपका प्रोफेसर भी मान रहा है, जो कि बहुत रेयर होता है, तो है। हम्म। बट करे हैं ऐसा कोई इंस्टेंस है कि तुम्हारे वैसे कोई इंटर्नशिप कर रहे हैं? दो तीन स्टूडेंट्स होंगे मोस्टली, दो तीन स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने इंटर्नशिप की है, उसमें से भी ऑनलाइन ही किए उन्होंने, जो सेमेस्टर मतलब प्रोफेसर से शायद बात कर ली कि हम इसके साथ साथ थीसिस का काम कर लेंगे, ऐसा कुछ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब बहुत स्ट्रिक्ट है उधर। हाँ मतलब इस मामले में तो स्ट्रिक्ट है, क्योंकि जो टॉप आईआईटीज होते हैं ना उनका वही होता है कि दे फोकस मोर ऑन टू रिसर्च। तो उनको या वो या। होता है कि एम से तो वो दे एक्सपेक्ट रिसर्च मोर, क्योंकि उन्हें हम्म। पता है एट द एंड तो प्लेसमेंट लेके जाना ही है, तो जितना रिसर्च करवा सकते हो करवा लो, हाँ ऐसा। वो एक्चुअली सही बात है, क्योंकि अल्टीमेटली तुमको प्लेसमेंट्स मिल ही जाएगा। तो बीच में एग्जैक्टली जो एटलीस्ट मतलब 1.5 साल मिल रहा है उधर अच्छे से रिसर्च वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस। और एमटेक ऐसा बीटेक तो नहीं है ना कि जो कुछ करो, कोर्सेज करो, इंटर्नशिप करो। एमटेक में थोड़ा रिसर्च वो लोग भी एक्सपेक्ट करना होता है, क्योंकि पीएचडी के यस नीचे यस ही है यस हम। यस। तो अभी मतलब मेन टॉपिक में आते हैं जो प्लेसमेंट्स, क्योंकि बच्चे लोग तो सारे आईआईटीज का प्लेसमेंट स्टैट्स बिठा देते हैं, कौन से में बेटर है, कौन से में थोड़ा खराब जा रहा है। उसके बाद उन लोगों का मतलब वो होता है कि कौन से आईआईटीज में जाना है, क्योंकि प्लेसमेंट्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का वो मोटिव रहता है कि मोटो रहता है कि अच्छे प्लेसमेंट्स उठाना है। यस मतलब तुम सही कह रहे हो, मतलब मेन टॉपिक तो प्लेसमेंट ही होता है। इवन मैं भी लिंक्डइन पे बहुत से लोगों को रिप्लाई देता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि एट द एंड दे आर स्टक कि यार प्लेसमेंट का क्या सीन है, क्योंकि यस। कोई अगर एमटेक करने आ रहा है ना बेसिकली, तो दे हैव अ चांस, क्योंकि हो सकता है उनमें से काफी बच्चों ने बीटेक की प्लेसमेंट छोड़ के आ रहे हो, या अपना अच्छा अपना खुद का जो जॉब है वो छोड़ के आ रहे हो, क्योंकि दे हम्म। दे एक्सपेक्ट प्लेसमेंट, राइट। यस। तो टॉकिंग अबाउट प्लेसमेंट, एमटेक एमएस का साथ में प्लेसमेंट होता है, इवन बीटेक एमटेक एमएस इन सब का साथ में ही प्लेसमेंट होता है, ड्राइव कॉमन होता है। तो मतलब जनरली एमएस वाले थर्ड ईयर में प्लेसमेंट ड्राइव में बैठते हैं, जिनको 2 साल में खत्म करना है वो सेकंड ईयर में बैठते हैं, ठीक है। हम्म। और एमटेक वाले तो उनके सेकंड ईयर मतलब थर्ड सेमेस्टर में बैठ जाते हैं। हम्म। तो सीन ऐसा होता है कि अगस्त में आपको, मिड ऑफ द अगस्त में आपको रेज्यूमेस वगैरह सबमिट करने होते हैं एक पोर्टल हम्म। पे। और सितंबर अक्टूबर, सितंबर मिड ऑफ द सितंबर या फिर मोस्टली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर से आपके टेस्ट शुरू हो जाते हैं। सितंबर में कंपनीज आएगी, कंपनीज का वो होगा, प्री प्लेसमेंट टॉक वगैरह होगा सितंबर हाँ में। हाँ। फिर अक्टूबर नवंबर 2 महीने एग्जाम्स चलते रहेंगे, तुम ठीक लोग है। का कोई इंसेंटिव पॉइंट वगैरह रहता है, मतलब इतना पॉइंट्स कलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बेसिस पे तुम इतने कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ है तुम लोगों का? ओके ओके। इस बार एक्चुअली ऐसा हुआ था कि कंपनीज कम आने वाली थी, तो उन्होंने रखा था कि 10 नवंबर तक आप बस 50 कंपनीज को अप्लाई कर सकते हो, तो इस बार रखा था उन्होंने। बट इवन कंपनीज ही मतलब थोड़ी कम आई कि वो 50 वाला काउंट भी क्रॉस करना मुश्किल हो गया था। टू टू 10th नवंबर। तो अक्टूबर नवंबर एग्जाम्स होते रहते हैं, और नवंबर के एंड में मतलब लास्ट 2 वीक्स में नवंबर के रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। हम्म। और वही जो आईआईटीज का ट्रेडिशन होता है कि डे 1 चालू हो जाता है 1 दिसंबर से। डे 1 हम्म। डे 2 डे 3 उस स्लॉट के हिसाब से आपके इंटरव्यूज होते हैं। और डे 15 तक होता है ना फेज 1 पे? अगर उतनी कंपनीज आई तो। नहीं, बाकी डिपार्टमेंट सब मिला के तो हो ही जाएगा ना, मतलब कुछ कुछ तो आ ही जाएगा। हाँ नहीं, लेकिन ऐसा हो जाता है ना कि इस बार तो मेरे को जितना याद है यार, डे 7 डे 8 के बाद इतना कुछ मतलब गया था, ऑब्वियसली डे 14 डे 15 तक गया था। बट बाद बाद में बहुत कम हो गया था, मतलब कंपनीज आ रही है, मतलब जैसा जैसा स्टार्टिंग में था ना डे 4 डे 5 का, कि बच्चे सारे वहीं पे है जहाँ पे प्लेसमेंट के इंटरव्यूज की लोकेशन है, सारी कंपनीज लिस्टेड है। बाद में ऐसा होता है कि सारे बच्चे रूम पे हैं, किसी को अगर कॉल आया किसी कंपनी का तो बुलाएंगे वहां पे, ऐसा तो थोड़ा मुश्किल, क्योंकि इस बार कंपनी ऑब्वियसली कम थी। बट जनरली जो चलता है 2022 तक, जो हमने देखा है 2022 के प्लेसमेंट तक, कि हाँ मतलब डे 15 तक चल जाता है आराम से, यस। ओके। तो इस बार का प्लेसमेंट का हालत कैसा है, मतलब आईआईटी कानपुर का? इट्स सेम, मतलब मैंने सुना है शायद दिल्ली का शायद इस बार अच्छा गया है, बट बाकी सारी आईआईटीज का एज यू नो, आईआईटी बॉम्बे में भी खराब हालत चली रही है, वैसी ही हालत गई है इस बार भी। तो ओवरऑल प्लेसमेंट स्टैट्स तो मतलब ऐसा ऑफिशियली तो आउट नहीं हुआ है, या फिर मैंने देखा नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू मी, कंप्यूटर साइंस में 20 से 30% बच्चे तो अनप्लेस्ड है, टॉकिंग अबाउट एमटेक एंड एमएस यस। और एटलीस्ट। बैच स्ट्रेंथ क्या है? हाँ बैच स्ट्रेंथ क्या है? एमटेक एंड एमएस मिला के कितने जन प्लेसमेंट में बैठे थे? ओके, आई गेस 89 या 91 कुछ बैठे थे, ओके 90 के अराउंड मान ओके, लो। 15 15 20 बच्चे होंगे अभी तक।
हाँ आराम से, मतलब मेरे को लगता है 65 बच्चे कुछ प्लेस्ड होंगे, 60-65, यस हाँ, अराउंड। ओ 20-25 जन होंगे फिर। तो या मतलब फेज 2 तो अभी चल रहा होगा ना? फेज टू चल रहा है, मतलब ऐसा है कि फेज टू में मेरे को लगता है अभी कंपनियां आनी बंद हो गई है, बट जो कंपनियां आई थी उनकी प्रोसीजर्स चल रही है, मतलब एग्जाम्स इंटरव्यूज ये सब चल रहा है थोड़ा सा। तो मतलब इस साल थोड़ा खराब, मार्केट सिचुएशन भी खराब था तो। इस बार ना जैसे तुम देखोगे अगर, तो बस आईटी के लिए खराब गया है। बाकी जो जॉब्स होती है कंसल्टिंग वाली या फिर कोर वाली, या फिर जो मतलब एनालिटिक्स वाली, वो सब का वैसे ही अच्छा गया है। बस मेरे को लगता है आईटी का जो बहुत हाइप अप हो गया था कोविड टाइम्स में, वो अभी बैक टू नॉर्मल आना चालू हो गया है, इसलिए फिर थोड़ा कम गया है मार्केट इस बार। हाँ, एक्सपेक्टेशन थोड़ा ज्यादा हो गया है 2021 एंड 22 का देखने के एक्सपेक्टेशन बाद। काफी बढ़ गई थी। जो हमने देखा ना 2021-22 के प्लेसमेंट्स में, उससे एक्सपेक्टेशन काफी बढ़ गई लोगों की, काफी हाँ, ज्यादा। मतलब ऐसा होता, हमारे भी कॉलेज से ऑफ कैंपस 30-32 लाख के ऑफर चले गए थे, जो कि अरे कभी तुम एक्सपेक्ट लोगों नहीं किया था हमने। का एवरेज पैकेज एंड हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज क्या था? यार एवरेज तो मतलब भाई ऑफिशियल आउट नहीं है एवरेज, बट एमटेक का मैं बताऊँ अगर हाईएस्ट तो वो मतलब इंटरनेशनल पैकेज टीएसएमसी का गया है। इट इज अराउंड सिक्सटी ताइवान। सिक्सटी फाइव लाख समथिंग, आइए ना। 60-65 है। INR, यस यस INR। और इंडियन भी 60 LPA गया है, कौन इसका सी स्ट्राइप कंपनी का। का? स्ट्राइप का? स्ट्राइप, और यस। सीटीसी बोल रहे हो ना तुम? CTC बेस उसका अराउंड 30 है, हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ। स्ट्राइप का, तो यस। तुम लोगों का डे 1 पे गूगल मतलब सारे मैंग कंपनीज आए थे ना? हाँ हाँ, मतलब उनका शायद डे 0 पे ही इंटरव्यू चालू हो जाते हैं, मतलब आई गेस 30 नवंबर को ही, मतलब राउंड 1 कुछ हो जाता है। जो फाइनल राउंड होता है वो डे 1 पे रखते हैं वो लोग, जो ये मतलब बड़ी कंपनीज है गूगल तो वगैरह। डे 1 पे वो सारे बड़े कंपनीज कितने उठाए थे, मतलब कितने बच्चे का प्लेस्ड हुआ था डे 1 पे लगभग अप्रोक्सीमेट? यार एग्जैक्ट बता, मतलब डे 1 में भी 2 स्लॉट होते हैं, एक स्लॉट 1 हाँ। एक स्लॉट 2। हम्म। हाँ right। तो स्लॉट 1 में जितनी बड़ी कंपनी आती है जैसे गूगल, स्ट्राइप स्ट्राइप आएगी स्लॉट 2 में आई थी जितना मेरे को याद है। हाँ हम्म। स्ट्राइप स्लॉट 2 में आई थी, बट स्लॉट 1 में जैसे टीएसएमसी भी स्लॉट 2 में आई थी। गूगल आई थी, माइक्रोसॉफ्ट आई थी, तो गूगल में तो एक भी एमटेक का एप्पल। नहीं हुआ। लैपटॉप में एक हुआ है। यार एप्पल। डे 1 देखा जाए तो मेरे को लगता है 15 बच्चे, 15 20 15 बच्चे हो गए होंगे लगभग मेरे हिसाब से एप्पल एमटेक एप्पल से है इसी में। ना? हाँ, एप्पल एप्पल। एप्पल नहीं आया था, नहीं। ओह। एप्पल नहीं आया था इस अच्छा। बार, काफी कंपनीज नहीं आई थी, कह रहा हूँ ना। काफी अच्छी अच्छी कंपनीज नहीं आई थी इस बार। हम्म। तो क्या लगता है इस मतलब बार अगली काफी बार companies थी। क्या थोड़ा सही होगा क्वालकॉम ये? वगैरह रजिस्टर करके भी मतलब वही बैक ऑफ टाइप कर लिए थे, कोई अच्छा, किसी को लिया क्वालकॉम भी नहीं नहीं था। आया था? क्वालकॉम बॉम्बे आया आया था। था, आया था, उसका टेस्ट भी हुआ, बट उन्होंने लिस्ट ही आउट नहीं की, मतलब इंटरव्यू कैंडिडेट्स की, तो ऑब्वियसली इंटरव्यू के पहले बैकआउट कर दिया था कुछ। और फ्लिपकार्ट कहीं पे नहीं आया ना, आई गेस फ्लिपकार्ट एसडी। फ्लिपकार्ट आया, फ्लिपकार्ट ने एक लिया है यहाँ से एसडी, यस। ओके ओके। फ्लिपकार्ट ने एक एसडी लिया है। एंड एंड शी इज द सेम, फ्लिपकार्ट जिसका हुआ है, शी इज द सेम गर्ल हु केम विथ मी फ्रॉम IIIT बैंगलोर। ओके। उसका भी सेम नाइट था, मैं आया था और वो यहाँ पे आके। अच्छा। तो मतलब इस बार अच्छा नहीं गया एक्चुअली प्लेसमेंट का स्टैट्स तो। मतलब मैं। हाँ मतलब हर साल से खराब गया है। हाँ। तो मतलब यही है कि अगर सिर्फ प्लेसमेंट के लिए आ रहे हो तो थोड़ा माइंड प्रिपरेशन करके ही आओ कि ऐसा हो सकता है। हाँ मतलब हो सकता है, बट ऐसा है ना कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे ऑफ कैंपस वगैरह कुछ ना कुछ होके आपका हो ही जाएगा, नहीं, लग रहा वो है तो आईटी का हो ही टैग लग जाएगा। रहा है तो ये तो काफी अल्टीमेटली ऑब्वियस हो है ही कि हो जाएगा। ही जाएगा। बट अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो तो आई सजेस्ट कि यार उतनी एक्सपेक्टेशन मत रखो जितनी आप ऐसे रख के आ रहे हो, बड़ी बड़ी हाँ एक्सपेक्टेशंस। हाँ हाँ, वही राइट। है। कि हम्म। बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ते कि गेट तो दे दिए, रैंक आ गया, अभी आईआईटी से पढ़ो ना पढ़ो प्लेसमेंट तो लग ही जाएगा बहुत हाँ अच्छा। हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये मिस्टेक हो जाती है बहुत से बच्चों की। माइंड सेट ऐसा रह जाता है कि कंपनीज उठा के नॉट लेके गेट। जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि गेट में जो होता है ना वो आपका काफी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक होता है। हम्म। आपको एक्चुअल इंटरव्यूज में आपका प्रैक्टिकल नॉलेज, जैसे डीएसए इंप्लीमेंट करके दिखाना हो गया, आपको इंटरव्यूज में कोड करके दिखाने पड़ जाते हैं। कुछ कुछ इंटरव्यू राउंड्स में ऐसा होता है कि आपका वेब डेव के राउंड्स होते हैं या फिर सिस्टम डिजाइन के राउंड होते हैं, तो उसमें आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत चेक हो जाता है। तो काफी अलग पड़ जाती है चीजें, यहाँ पे आके भी आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा। जो स्टूडेंट्स गेट 2025 एंड 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, ऑलरेडी दिस इज मंथ ऑफ मई एंड 2025 के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जल्दी से तुम्हारी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। एंड तुमको अगर कोचिंग का ज़रूरत है तो गेट के लिए आई थिंक रेड्डी सर बहुत अच्छे हैं।
तो रेड्डी सर का एग्ज़ाम प्रेप टूल का कोचिंग का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तुम लोग चेक कर सकते हो। एंड ऑनलाइन कोचिंग में सबसे इम्पोर्टेंट है डाउट सॉल्विंग, एंड रेड्डी सर खुद तुमको पिंग करके तुम्हारा डाउट सॉल्व करेंगे, तो डाउट सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। एंड आई थिंक क्वालिटी भी बहुत ही अच्छा है, तुमको एक बार ट्राई करना चाहिए चल। एंड आई हैव वन कोड फॉर यू गाइज, एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग दिस कोड। सो मैं कोड भी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, EPT197SAY, एंड तुम ये कोड यूज़ करो एंड 10% डिस्काउंट तुमको हर एक कोर्स में मिल जाएगा। एंड आई थिंक यू शुड ट्राई दिस कोर्स। एकदम। और तुम कैसे कैसे प्रिपरेशन किए प्लेसमेंट्स के लिए? बीटेक में कोडिंग वगैरह कर लिए थे क्या? बीटेक में उतना हार्श कोडिंग वगैरह किया नहीं था मैं, टू बी ऑनेस्ट। डीएसए वाज वेरी बिगिनर लेवल फॉर मी। मतलब ऑब्वियसली अगर मैं गेट की पढ़ाई कर रहा हूँ तो मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर है, बट इन टर्म्स ऑफ कोडिंग आई वाज वेरी बिगिनर इन डीएसए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कोडिंग। तो मेरा नहीं था इतना अच्छा। बट हाँ, वही यहाँ आने के बाद लगभग वो ऐसा हुआ था कि मतलब प्लेसमेंट के टाइम पे मैंने सीनियर्स से पूछ लिया था गाइडेंस के लिए कि यार कि मैंने काफी पहले से डीएसए किया नहीं है, तो अभी 4-5 महीने में कैसे कर लूँ। मतलब मई था और हमारे एग्जाम्स अक्टूबर से शुरू होने वाले थे, तो मैंने पूछ लिया था कि 3-4 महीने में कैसे कर लूँ। तो सीनियर्स ने कोई ऐसे डीएसए शीट्स वगैरह रेफर कर दी थी कि ये डीएसए शीट्स है, मतलब बेसिक ये क्वेश्चंस पहले कर लो तुम, ताकि तुम इंटरव्यू रेडी हो जाओ। बाकी आगे तो आप तुमको सीपी प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। मतलब जैसे तुम कोई कॉन्टेस्ट वगैरह दे दो, कोडिंग कॉन्टेस्ट वगैरह दे दो, तो इजी हो जाता है तुम्हारे लिए सीपी का नॉलेज चेक करना। तो फिर वही मई जून जुलाई अगस्त ये 4 महीने अच्छे से बैठ के डीएसए प्रैक्टिस कर लिया था। और फिर अक्टूबर नवंबर में वो करके, और फिर रादर देन डीएसए अपने प्रोजेक्ट्स जो भी रेज्यूमे लिस्टेड है वो अच्छे से कर लो। और जो गेट के सब्जेक्ट से बेसिकली मेन तो डीबीएमएस, ओएस, ओएस कंप्यूटर डीबीएमएस। नेटवर्क। या एग्जैक्टली, ओएस डीबीएमएस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे इंटरव्यू में T2 जो टेक्निकल 2 था वो आधा तो ओएस पे ही चला गया था, तो ये सब्जेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये करना है। और तुम्हारा प्लेसमेंट कहाँ पे हुआ? मेरा प्लेसमेंट एसएपी लैब्स इंडिया। एंड कैसा था उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस? उसका इंटरव्यू एक्सपीरियंस अच्छा था। मतलब ऐसा था कि 2 टेक्निकल राउंड थे, एक मैनेजरियल राउंड था और एक एचआर राउंड था। तो टेक्निकल राउंड्स में मतलब पहले टेक्निकल राउंड तो पूरा डीएसए ही हुआ, 2 डीएसए के क्वेश्चन पूछे गए थे, ट्री और ग्राफ्स के। सेकेंड टेक्निकल राउंड में एक डीएसए क्वेश्चन पूछा गया था एरे ऑफ स्ट्रिंग्स का, और एक ओएस का वो जो सिंक्रोनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, सीमाफोर वगैरह, उसमें घुस गए थे। कितने टाइप्स के लॉक्स होते हैं, सीमाफोर का सी में कोड लिख के दिखाओ, ये सब बहुत अच्छे से। ओके। फिर उसके बाद मैनेजरियल भी अच्छा खासा लंबा हो गया था। मे बी दे वर चेकिंग क्वालिटीज वगैरह, क्योंकि रेज्यूमे में मैंने अपने PORs लिख रखे थे कि आई वाज ऑर्गेनाइजर इन उद्घोष एंड मतलब यस फेस्टिवल्स में यस वगैरह। यस। तो दे वर चेकिंग दैट। और एचआर तो काफी फॉर्मल राउंड हुआ, मतलब एज यूजुअल। तो जो क्वेश्चंस पूछे थे डीएसएस प्रॉब्लम का, उसका लेवल कितना था? कितना हार्ड लेवल या मीडियम? नहीं, आई वुड सजेस्ट मीडियम लेवल ही। अगर मतलब जो शीट है, जो भी स्टैंडर्ड शीट से अगर आप कर रहे हो उसी में से आए थे क्वेश्चन। जैसे ग्राफ का क्वेश्चन जो था मेरा, दैट वाज बेसिकली कि फाइंडिंग साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, जो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन या है। या स्टैंडर्ड क्वेश्चन या। एंड यू और हैव टू ट्री डू का द भी लाइव क्वेश्चन था। कोडिंग, राइट? यू हैव टू रन हाँ, द लाइव कोड कोडिंग, एंड लाइव या। नो डाउट आपको लाइव कोडिंग करनी पड़ेगी और स्पीड में करनी पड़ेगी, बिकॉज दे हैव द टाइम कंस्ट्रेंट कि एक यस राउंड यस आपको आधे घंटे में खत्म करना है, तो आपको 15 मिनट में एक कोड करना ही पड़ेगा, राइट। हम्म। तो वही है। तो एक क्वेश्चन वो था कि डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल फाइंड करनी है। और दूसरा क्वेश्चन था कि ट्री जो है, बाइनरी ट्री, उसको zigzag ऑर्डर में प्रिंट करना है। तो दैट ओके। वाज अगेन वेरी फेमस क्वेश्चन। या एंड ओएस में कैसे क्वेश्चन था? ओएस में मतलब दे हैव स्टार्टेड विथ कि उन्होंने मेरे को 2 प्रोसेसेस दे रखी है, प्रोसेस में उनके स्टेप्स है, और हम्म उसमें कॉमन रिसोर्स है, शेयरिंग रिसोर्स। और हम्म मेरे को पूछ रहे थे कि वो दोनों प्रोसेस एट ए टाइम वो रिसोर्स को वो कर रही है, मतलब एक्सेस कर रही है। तो मेरे को पूछ रहे थे कि इसकी फाइनल वैल्यू क्या होगी प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के बाद। सो आई टोल्ड देम ऑल द पीएनसीज की अगर या पहले प्रोसेस की ये पहले होगी वो पहले होगी तो कितनी क्या क्या यस वैल्यूज आ यस सकती है। यस यस। तो उन्होंने बोला कि अगर हमको ऐसा चाहिए, इस ये पहले ये बाद में, तो क्या करोगे। फिर मैंने लॉक्स लगा के दिखाया। हाँ हाँ। तो मैंने जानबूझ के पहले बेसिक लॉक लगाया, जिसमें यस। ऑब्वियसली निकले, ताकि आगे बढ़े बात। हाँ तो वो लॉक लगाया, फिर दे आर लाइक नहीं यहाँ पे तो लूप होल आ रहा है, फिर मैंने उनको अगेन लॉक लगाया। और जो फाइनल लॉक होता है अपना, आई गेस पीटरसन्स लॉक, राइट, यस यस यस। पीटरसन, हाँ, मैं तो भी वो भूल लगा के चुका दिखाया। हूँ। हाँ ठीक है, मतलब आई रिमेम्बर बिकॉज इंटरव्यू में हुआ था, तो वो अच्छे हाँ से दिमाग में छप। तो पीटरसन्स लॉक लगा के दिखाया, सो दे वर इम्प्रेस्ड कि अच्छा है। तो दे आर लाइक यार लॉक सिस्टम ना हार्डवेयर रिलेटेड होता है, तो कैन यू टेल सॉफ्टवेयर। समथिंग। हाँ, तो मैंने कहा सीमा फोर्स लगा सकते हैं। यस यस तो दे आर लाइक सीमा फोर का सी में इम्प्लीमेंटेशन लिख सकते हो क्या, दे जस्ट ट्राइड। आई एम लाइक बिल्कुल। तो मैं जैसे ही लिखना चालू किया,
ही गॉट इम्प्रेस, मतलब इन इंटरव्यू इटसेल्फ ही उन्होंने मैनेजर को बुलाया एंड ही टोल्ड कि हाईलाइट दिस कैंडिडेट, तो दैट वाज अ वेरी प्लस पॉइंट फॉर बहुत मी। अच्छा है। मतलब हाँ तुमको सेमाफोर वाला जो पूरा है ओएस का अच्छे हाँ से हाँ एकदम हाँ pro हो हाँ, गया तुम। यस यस, मतलब वही है कि इंटरव्यू में ऐसा होता है ना, दे स्टार्ट विथ समथिंग एंड अगर उसमें घुसते जा रहे हैं और आपका नॉलेज बहुत अच्छा है तो यू गेट, मतलब ऐसा नहीं होता कभी भी कि अगर आपने किसी चीज का आंसर ना बोल दिया तो वहीं पे इंटरव्यू खत्म हो जाएगा। बिकॉज इफ आई से ना, मेरा इंटरव्यू का सबसे पहला क्वेश्चन था कि, सबसे पहला क्वेश्चन, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब इंट्रोडक्शन, बेसिकली इंट्रोडक्शन भी नहीं हुआ, बस हाय हेलो हुआ एंड उन्होंने बोल दिया ओके आदित्य वी विल स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा, इवन बिफोर आस्किंग इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि एक डेटाबेस है बैकएंड सर्वर से कनेक्टेड, और बैकएंड सर्वर उस पे रिक्वेस्ट भेज रहा है, और डेटाबेस से जो चीजें मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है उसमें लेटेंसी फाइंड हो रही है, तो हम्म लेटेंसी कैसे कम करेंगे। हम्म आई थॉट फॉर फ्यू सेकेंड्स, मैंने कुछ रिप्लाई दिया कि जावा में जेडीबीसी ड्राइवर्स विल हेल्प यू टू रिड्यूस लेटेंसी, बट आई वाज नॉट वेरी श्योर, तो मैंने बोल दिया कि मैंने कभी रियल टाइम एप्लीकेशंस पे काम नहीं किया है तो मेरे को नहीं पता। दे हम्म स्टॉप देयर, वो हम्म। मतलब वो हंसा और बोला लेट्स गो इन अ ट्रेडिशनल वे, और डीएस स्टार्ट कर दिया। ओके। सो इट्स नेवर लाइक अगर आपको नहीं आ रहा है तो हो गया, यू से देम वेरी ऑनेस्टली कि आपको नहीं आता है, दे विल हम्म मतलब वो कुछ और चेक कर लेंगे, बिकॉज दे हैव टू चेक योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एट द एंड। या वेरी गुड। मतलब ये बहुत अच्छा हुआ कि तुमने पूरा बताया कि कैसे तुम्हारा इंटरव्यू प्रोसेस था, कैसे कैसे तुमको एग्जैक्टली हाँ। क्वेश्चंस फॉलो फॉलो अप बढ़ता गया और तुम आंसर देते गए, एंड कैसे टेक्निकल राउंड था, डीएसए क्वेश्चंस कैसा आता है। ये बहुत हेल्पफुल होता है हम्म, क्योंकि बच्चे बच्चे लोग फिर एमटेक में जाके प्लेसमेंट का प्रिपरेशन तो कर ही रहेंगे, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। और ये यस, गेट के बाद जो ये मतलब आई 3 गेस महीने वी होता है ना। कैन मेक अ डेडिकेटेड वीडियो फॉर एसएपी, मतलब इस चीज के लिए वी कैन इवन मेक हाँ, ये दैट। हम लोग बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस पूरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा था, कहाँ से तुम यस यस प्रिपरेशन किए, एंड टेक्निकल राउंड कैसा था, सब कुछ यस वो यस, हम लोग और एक बना देंगे, तो तुम लोग का हेल्पफुल होगा ये बहुत। तो बिल्कुल। और ये गेट के बाद जो 3 महीने है ना, इसमें थोड़ा बहुत कोडिंग कर लेना, नहीं तो वहाँ पे एमटेक में जाके हाँ मतलब बहुत। इम्पोर्टेंट है, हाँ, एमटेक में तो मतलब बहुत इवन, हेक्टिक हो जाता है सब कुछ एक हाँ साथ इवन करने का। एमटेक में आने के बाद भी ना आपको कोर्सेज में जो असाइनमेंट्स होते हैं उसमें कोडिंग वगैरह करनी पड़ती है, हाँ। तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट हो गया था, बट एज आई टोल्ड कि ग्रुप असाइनमेंट्स होती है, मैंने हम्म, बोला नहीं बोला शायद मैंने इंटरव्यू हाँ हाँ, तुम मतलब बोले। अभी, ग्रुप असाइनमेंट्स होती है मैक्सिमम, तो आपको हेल्प हो जाती है आपके ग्रुपमेट्स पे, बट आपको एट द एंड करना ही पड़ेगा, तो यू हैव टू यस। स्ट्रगल हियर। उससे अच्छा है कि आप मतलब वहां से ये करके तीन आ महीने जाओ में तो। अगर तुम 250-300 क्वेश्चन कर लोगे तो बहुत अच्छा होगा। और इवन जैसे ये राउंड्स वगैरह होते हैं, आई गेस सीएसए फ्रॉम आईएससी टेक अ कोडिंग राउंड राइट, यस तो यस वहां यस पे आपको यस। एडवांटेज हो जाता है फिर। यस, इस बार आईआईटी बॉम्बे भी टेस्ट ले रहा है, एग्जैक्टली ऑनलाइन कोडिंग कोडिंग राउंड करा टेस्ट। रहा है ना। और इवन इंटरव्यूज में भी बहुत सी बार वो मतलब आपको एल्गोरिथम या कोड लिख के दिखाने लगाते हैं, हाँ हाँ, तो एकदम। तो मतलब यस। अगर थॉरो हो गए तो बहुत अच्छा होगा, उन लोग इम्प्रेस हम्म, इम्प्रेस कर सकते हैं। यस, तो मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर गेटिंग इनटू सैप सैप लैब्स, थैंक एंड यू। हम लोग डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे सैप लैब्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस के लिए। तो यस यस, अभी खत्म करते हैं तुम्हारा मतलब 2 साल में तुमको आईआईटी कानपुर में क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स लगा। कुछ तो लगा होगा बहुत अच्छा है आईआईटी कानपुर का, बाकी आईआईटी से, एंड कुछ कुछ ऐसा लगा होगा अच्छा ये बेटर हो सकता था। okay, so talking about the biggest con which I felt is location obviously, मतलब compared to दिल्ली मद्रास एंड मेनली बॉम्बे, आपको हम्म। कैंपस के बाहर की लाइफ भी बहुत एक्सप्लोर करने के लिए है। कानपुर यस। में उतना, कानपुर इटसेल्फ एक्सप्लोर करने के लिए नहीं है, आपको आउटिंग करनी पड़ेगी फिर दूसरे सिटीज में, हम्म। बट ये एक कॉन लगा मेरे को। एंड देन टॉकिंग अबाउट प्रोज, यहाँ का प्रो जो मैंने सबसे पहले बताया कि कैंपस लाइफ, कैंपस। क्योंकि कैंपस बहुत बड़ा है, आप आराम से घूम सकते हो, बहुत ऐसे अच्छे अच्छे स्पॉट्स है जहाँ पे आप टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। वन मोर एडवांटेज आई गेस, काफी सारे आईआईटीज में मतलब गर्ल्स हॉस्टल पे बॉयज अलाउड नहीं है, बॉयज हॉस्टल पे गर्ल्स अलाउड नहीं है। आई गेस बॉम्बे में है, बट मुंबई काफी में है, सारे आईआईटीज में आईआईटी केजीपी एंड रुड़की आई वगैरह थिंक अलाउड दिल्ली है। में नहीं है। हाँ दिल्ली में नहीं है, रुड़की में नहीं है, तो ये अलाउड नहीं है, तो यहाँ पे है, तो वो एक अच्छा एडवांटेज है। बाकी फेस्ट वगैरह तो है ही आईआईटी कानपुर, हाँ मतलब इवन सारी आईआईटीज में फेस्ट होते हैं, बट मैं यहाँ की भी चीजें मेरे को अच्छी लगी। इवन स्विमिंग पूल भी है यहाँ पे, आई डोंट नो कुछ आईआईटीज में है नहीं, यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। हाँ, बॉम्बे में है, बाकी आईआईटीज में भी नहीं हम्म, पता। बॉम्बे में। अभी तुम लोगों का मतलब प्रोफेसर्स एंड स्टूडेंट्स रिलेशन कैसा है, मतलब प्रोफेसर्स कैसे हैं तुम लोग उधर। ओके, स्पेसिफिकली अबाउट आवर डिपार्टमेंट राइट। या तो हाँ, तो सीएससी डिपार्टमेंट में काफी अच्छे प्रोफेसर हैं, मतलब दे आर काइंड, इफ मतलब अगर तुम काम कर रहे हो हम्म एंड तो नो वरीज, मतलब कोई कंप्लेंट नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, जब तक आप काम कर रहे हो
मतलब टॉकिंग अबाउट कोर्सेज, हर प्रोफेसर की अपनी अपनी एक अलग ग्रेडिंग क्राइटेरिया होता है, तो वो अलग रह गया। बट टॉकिंग अबाउट थीसिस, जो मेनली बच्चों का कंसर्न होता है कि थीसिस में प्रोफेसर कैसे हैं, तो ऑल प्रोफेसर आर गुड। मतलब वो स्टार्टिंग में अपने डिलीवरेबल्स बता देते हैं प्रोफेसर कि इफ यू आर वर्किंग अंडर मी आई विल एक्सपेक्ट दिस, आपसे अगर हो रहा है तो वी विल मूव फॉरवर्ड, एंड बहुत स्मूथली प्रोसीजर हो जाता है। तो सीएससी में तो कोई प्रोफेसर ऐसा है नहीं कि मतलब काफी ज्यादा हार्श कर लेंगे। स्टार्टिंग में डिलीवरेबल्स बता देते हैं, जो मैंने बताया ना कि एमटेक सेमिनार्स होते हैं, उसमें डिलीवरेबल्स डिस्कस हो जाते हैं प्रोफेसर यस से। यस ओके। और तो बहुत से स्टूडेंट प्रोफेसर ऐसे हैं जो पेड थीसिस, मतलब थीसिस के टाइम पे उनके प्रोजेक्ट्स पेड होते हैं, तो उनका अलग से स्टाइपेंड, उनको और एडिशनल स्टाइपेंड मिलता है प्रोजेक्ट्स में। ओके तो कुछ ओके प्रोफेसर भी है, यस। बहुत अच्छा ये। ओके तो आई थिंक हम लोग सब कुछ कवर कर लिया आईआईटी कानपुर का, क्या क्या है, प्लेसमेंट्स, एकेडमिक्स, प्रोज कॉन्स, एवरीथिंग, कैंपस लाइफ। तो यस यस और भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा, कुछ भी क्वारीज होगा काउंसलिंग के पहले कि तुमको ये लेना है कि नहीं, इस रैंक पे कौन सा बेस्ट तुम्हारे लिए रहेगा, तो तुम कमेंट आउट कर सकते हो। एंड हम दोनों का लिंक्डइन आईडी भी हम लोग दे देंगे, तो हम लोगों को यस कांटेक्ट यस कर सकते हो, तो हम लोग सब कुछ रिजॉल्व कर देंगे। एंड इंटरव्यू एक्सपीरियंस ऐसा और भी चाहिए होगा तो कमेंट आउट करना, हम लोग और भी स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं कि इंटरव्यू एक्सपीरियंस देने के लिए। And यस। yeah, share this video with among other GATE aspirants and who have been already secured great rank, and subscribe to my channel. And thank you, Aditya, for giving your precious time. So yeah, bye. Thank you for inviting me, Sam. Thank you. Welcome. Chalo.